53 न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। इस पे जो टेबल है, टेबल 7.2, ये आपको नोट डाउन करनी है कॉपी में घर से, ठीक है। इसमें से मैं आपको थर्ड फॉर्म करवा रहा हूँ सिर्फ। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? ठीक है, देखो ध्यान से सुनना पहले। देखो ये थर्ड फॉर्म क्या बता रही है कि अगर इंटीग्रेशन करना है इस टाइप की किसी फॉर्म का, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ ABC की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से। तो हम इसको सॉल्व करके ऐसी फॉर्म में बदलेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे जब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें ABC की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पुट होने के बाद अगर आप इसका इंटीग्रेशन इमेजिन करोगे तो सीधा सीधा हो जाएगा log x माइनस a log x माइनस b log x माइनस c, है क्या नहीं? सीधा सीधा log हो जाएगा डायरेक्ट। तो मैंने ABC की वैल्यू निकाली। अब ये जो फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को चेक करो जरा। इसका डिनोमिनेटर जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस और नो? आप इसके ब्रैकेट बोलो, क्यूबिक बनेगा ही। तो ऊपर जो परमिशन है कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक से कम डिग्री वाला होना चाहिए। क्वाड्रेटिक ये कर सकते हो अप्लाई, लीनियर ये कर सकते हो अप्लाई, कांस्टेंट ये कर सकते हो अप्लाई। लेकिन अगर क्यूबिक की टक्कर क्यूबिक के साथ हो गई, यानी ऊपर भी क्यूबिक नीचे भी क्यूबिक, अगर टक्कर हो गई, तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको करना पड़ेगा डिवाइड। फिर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड आउट पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना? समझ गए बात? ये चीज ध्यान रखो। यानी नीचे क्यूबिक है तो ऊपर कौन कौन अलाउड है? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक बाय क्यूबिक है तो डिवाइड करो। ऊपर की डिग्री अगर 4 है और नीचे क्यूबिक है तब भी डिवाइड होगा। समझ गए? यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है बेटा? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं और देखो झट से 10 क्वेश्चन कैसे खत्म होंगे। भाई देखो है ही ऐसी चीज, बता भाई। और तेरे जिसके आंसर नहीं निकले ना परसों की क्लास में, जल्दी आती हूँ जरा। हाँ, काम करके आए हो बेटे? वो तो टेस्ट था, सारे हो गए थे ना। करना चाहिए बेटा, तुम देख लो, दिक्कत हो जाएगी पेपर में। मैं पहले बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है बातें, काम पूरा नहीं है आपका। हाँ देखो ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन कौन सा करूँगा? पहले मैं आपको बता दूं इसके आधार पर, इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और एक 22 हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके बेसिस पर। सॉरी वाला तो इसका बड़ा बड़ा मत लिया क्योंकि तो नहीं। हाँ तो 17 का डाल करेंगे। 17 तो महाआसान है। 17 से अच्छा तो फिर मैं ये कराऊंगा ना, तो मैं 10th कराऊंगा। 10th कराऊंगा। 10th
ये आपका होमवर्क भी है, ध्यान रखना। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, लिख रहा होगा, बाकी डिस्कस करवा दूंगा तो मैं भी देख लूँगा। अब लिखना बंद कर दो भाई, लिखेगा कोई नहीं, पेन पे कैप लगा के आराम से बैठो और यहाँ देखो 10 मिनट की मूवी, ध्यान से देखो सारे बच्चे। नीचे ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, इनटू कराओगे क्यूबिक बनेगा। क्या बनेगा? क्यूबिक। तो नीचे क्यूबिक, ऊपर लीनियर है ये, तो चलेगा। अच्छा, x² - 1 फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो फैक्टराइज कर लो। I इक्वल्स टू ऊपर 2x - 3 अपॉन x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 dx। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, बिल्कुल 3 फैक्टर हो गए नीचे। तो लेट 2x - 3 बाय x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू a बाय पहला फैक्टर प्लस b बाय दूसरा फैक्टर प्लस c बाय तीसरा फैक्टर। आगे बात सुन, ठीक है? इनका ले लो एलसीएम, और नहीं तो इसे क्रॉस इंटू करा दो सबके साथ, बात एक ही है, बात एक ही है। मान लो मैं क्रॉस इंटू करा रहा हूँ, तो a से जब ये तीनों टर्म इंटू होगी तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a से कौन दो टर्म इंटू में आएगी? जब इस वाली टर्म से तीनों को इंटू कराऊंगा तो x + 1 कैंसिल होगा, कौन इंटू में आएगा? जब इससे कराऊंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल होगी, तो कौन इंटू में आएगा? c के साथ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है? अब हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी? a b c। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दो, b वाले और c वाले पोर्शन में कोई फैक्टर कॉमन है, x - 1 कॉमन है। तो आप क्या करो, पुट करो x - 1 को क्या? 0। x - 1 को क्या पुट कर दो? यानी आप x की वैल्यू क्या रख रहे हो? तो यहाँ 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, खत्म। वहां रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? 0 हो गया, 0 से इंटू हो गया 0, 0 हो गया 0 से इंटू हो गया 0, तो उधर वाली चीज खत्म, सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो ये आया 2 - 3 a इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 नीचे, तो a की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ तक कोई डाउट? a की वैल्यू आ गई है, क्लियर है? फिर उसके बाद पुट, अब हम b की निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर है कोई, तो आप x + 1 को किसके इक्वल ले लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पूरे में रखेंगे x की जगह -1, अभी कुछ नहीं नोट करना। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, लेकिन इसे सॉल्व करो। तो ये -5 हो गया आपका, ये b इंटू -2 इंटू +1, तो ये -2 नीचे, तो b की वैल्यू क्या आई? 5/2। समझ आ रही है बात सबको? फिर उसके बाद अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? ये होमवर्क वाले क्वेश्चन नोट कर लो एक बार फटाफट, लिख लिए? अब देखो 2x + 3 को 0 लिखे हैं होमवर्क, ठीक है? तो 2x इक्वल्स टू -3x की वैल्यू क्या आ गई? -3/, ठीक है? पूरे में x की वैल्यू क्या रख देंगे? -3/, तो यहाँ रखते हैं। ये भी 0, ये भी 0, ये बच जाएगा। ये आया आपका -3, ये आया आपका -5/2, ये आया आपका -1/2, तो ये -6 c इंटू
5/, तो ये ऊपर ये नीचे, तो c की वैल्यू आई आपकी -24/, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ABC की वैल्यू आ गई, समझ आया सबको? ठीक है, इतना हो जाने के बाद ABC की वैल्यू आ गई। अब मैं ABC की वैल्यू इसी में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आगे फर्दर नोट करना है इसे, यानी कि मेरे लिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ। अब देखो ये लेफ्ट बैक हटा रहा हूँ, अब दिखा रहा हूँ ना भाई ये इक्वल आया इसके, तो A की वैल्यू क्या आई है -1/10, B की वैल्यू क्या आई है 5/2, C की वैल्यू क्या आई है -24/5। समझ गए बात? वैल्यू रख दी। अब ध्यान से देखना सभी, अब ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, हमसे ये इसका इंटीग्रेशन मांग रहा था, तो हम इसका कर देंगे, इसका आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, यहाँ देखो मैंने मना करा है अभी लिखने को, -1/10 ये हो जाएगा आपका log x -1, वो भी मोड में, प्लस 5/2 log x + 1 मोड में, ठीक है। से -24/5 log 2x + 3 प्लस c, लेकिन 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 200, वो आपको अपॉन में लगाना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 12, खत्म, बाकी आंसर। समझ आया सबको? फिनिश। ये है इस क्वेश्चन में उल्टा।